शांति, सभी का मंगल हो, सभी के ऊपर गुरु की कृपा बरसे, ऐसी शुभ कामना के साथ हम आपसे फिर जुड़े हैं। और पुराने प्रश्न, परसों के जो प्रश्न था कि नई भोजन प्रथा क्या है, ये अक्सर लोगों के दिल में पहला प्रश्न उठता है कि ये एनडीएस के मूल में क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो ये प्रश्न का समाधान सभी के लिए आवश्यक है कि व्हाट इज एनडीएस। तो आज उस उत्तर में आगे बढ़ते हुए अंत में हमने कल वीडियो में देखा था, सुना था कि जो पानी हम प्रयोग करते हैं वो भी एकदम नेचुरल और कुदरत ने जो भी दिया है वैसा पानी भी प्रयोग करें तो भी हमें रोग नहीं आने वाले हैं। सभी जीव पानी जो कुदरत देता है तो उसी स्वरूप में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, ना उनको फिल्टर करते हैं, ना उनको क्लींजिंग उनकी करते हैं, सीधा ही प्रयोग में लाते हैं, फिर भी स्वस्थ हैं क्योंकि उनकी जीवन शैली में जो भोजन है वो उनको जिस प्रकार से लेना चाहिए उसी प्रकार से ले रहे हैं। तो इस थियोरी को ध्यान में रखते हुए नई भोजन प्रथा में जो मनुष्य है उनका जो भोजन है वो शास्त्रों में बताया हुआ, रामचरितमानस में बताया हुआ, हमारी श्रीमद् भगवत गीता में बताया हुआ जो भी है वो ही प्राकृतिक स्वरूप से, उनके मूल स्वरूप से लेने के लिए आग्रह किया जाता है। और ना ही उनको पक्व बनाना है, ना उन पे किसी भी प्रकार की प्रोसेस करनी है, और ना ही उसमें ज्यादातर मसाले डालने हैं। तो इस प्रकार से दूसरी बात कहेंगे तो प्राकृतिक भोजन में, प्राकृतिक जीवन शैली में, नैसर्गिक जीवन शैली में जो हम पशुजन्य दूध उत्पादकों का प्रयोग करते हैं वो सभी बंद कर देने हैं। तो इस प्रकार से नई भोजन प्रथा में सिर्फ भोजन का परिवर्तन पर भार दिया जाता है। तो फिर हमें कितनी सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, जैसे कि जो मनुष्य है वो सुबह दांतों को साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करता है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता है, रात को सोते समय भी मुंह साफ करके सोता है। फिर भी आप देखेंगे कि दांत का कमजोर होना, गिर जाना और पायरिया होना, मुंह में दुर्गंध आना फिर भी आती है। 2 बार 3 बार कहीं कहीं लोग ब्रश करते हैं, दातुन भी करते हैं। कोई कहता है कि आयुर्वेद में दातुन को प्रायोरिटी दी जाती है तो दातुन का इस्तेमाल करे। कड़वी नीम के दातुन भी आते हैं और कई प्रकार के वृक्ष जिनकी डालियां हैं उनका दातुन के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे मार्ग को अपना कर भी हम अपने रोग दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जो कई सालों से किसी न किसी प्रकार के अच्छे दातुन इस्तेमाल करते हैं फिर भी मुंह में दुर्गंध आना, पायरिया होना ये आम बात हो गई है। तो नहाते भी खूब घिस कर है, शरीर पूर्ण रीति से स्वच्छ करते हैं, साबुन भी महंगे से महंगे वाला इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू है, फिर शरीर में साफ करने के लिए काफी सारे महंगे लिक्विड भी आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर भी ना शरीर स्वस्थ होता है, न शरीर की बीमारियां जाती है। क्यों? ये क्वेश्चन हमें अवश्य उठना चाहिए। तो उनका एक ही कारण बताएंगे कि आपके घर में जो चूल्हा जल रहा है वो चूल्हा जो हमें पका कर देता है भोजन, वो हमें बीमारियां भी लाता है, कई प्रश्न स्वास्थ्य के बाबत में क्रिएट करता है। और गुजराती में हमारे कहावत है रंधाई ते गंधाई, तो शरीर में दुर्गंध भी वो पैदा करता है। आपके पसीने में बदबू आ रही है मतलब कि आपने पकाया हुआ भोजन लिया है। अगर आपके पसीने में बदबू नहीं है तो मतलब आप कच्चे भोजन पर हैं। तो ऐसे छोटे छोटे परिणाम, यूं तो कहा जाए ये बड़े परिणाम हैं, क्योंकि मल का संचय होना फिर नामुमकिन हो जाता है। पका हुआ भोजन जिनसे मल निर्मित होता है वो मल का संग्रह जो है वो पके हुए भोजन में ज्यादातर होता है
और कच्चा भोजन जिन्हें हम यूज करते हैं, फीडिंग पॉइंट पर इंटेक करते हैं, वो सब आसानी के साथ डिस्चार्ज हो जाता है, शरीर के बाहर निकल जाता है। तो सर्व रोगान मूल कुपित मल, कुपित मल का संचय होना यही सर्व रोगों का मूल कारण है। तो ये नई भोजन प्रथा जो है एनडीएस पद्धति है, एक्चुअल में तो पुरानी ही पद्धति है, पुरान काल से चली आ रही है, लेकिन आपके सामने ये थोड़े से नए रंग रूप में हमने रखी है, तो इसलिए हम कहेंगे नई भोजन प्रथा। तो नई भोजन प्रथा को अपनाने से काफी सारे फायदे होते हैं। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये सभी सारे फायदे होने लगने शुरू हो जाते हैं। अब छोटी उम्र में भी बच्चों को भी चश्मे लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि माता का भोजन सही नहीं है, पिता का भोजन भी सही नहीं है, और इस प्रकार से बालक की जो उत्पत्ति होती है तो बालक में जन्म के शुरू से ही वो रोगों से ग्रसित उत्पन्न होता है। कई छोटे बच्चे जिन्हों को चश्मे 1-2 साल में आ जाते हैं, फिर उनको वो क्या कहते हैं शुगर प्रॉब्लम, वो भी कई बच्चों को देखने को मिलता है। किसी को हार्ट का वाल कमजोर होना, हाइट नहीं बढ़ना, बहुत दुबले पतले होना, तो ये सब माता पिता का खान पान सही नहीं है। आप लोग सभी ऐसे समझते हैं कई बार कि गलत खान पान मतलब बाहर का खाना, लेकिन गलत खान पान मतलब जिन्होंने पूरी जीवन पर्यंत घर में ही खाया है वह भी आज बीमार है, खटिया पर लेटे हुए हैं। क्योंकि गलत खान पान जो है वो एनडीएस में किसको कहा जाता है, जो हम चूल्हा गैस जो फायर देते हैं भोजन को, तो वो ही गलत खान पान है, वो गलत रीति से हम खाते हैं। तो नई भोजन प्रथा क्या है, मतलब अपक्व भोजन, प्राकृतिक भोजन, कुदरत के मूल स्वरूप में जो भोजन देते हैं वही भोजन का इस्तेमाल करना, इनको नई भोजन प्रथा कहा जाता है। वर्तमान विज्ञान ने तो बेहाली का न्योता दिया ही है, तो उसे हम तिलांजलि देने की हिम्मत जुटानी है, और क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय हमारे पास अभी नहीं बचता। अगर ऐसा नहीं किया तो इससे ज्यादा खराब परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। वर्तमान में विज्ञान जो हमें जिस दिशा पर ले जा रहा है उस दिशा को अगर नहीं बदलेंगे तो आगे के लिए भयंकर परिणाम के लिए भी सामना करना ही पड़ेगा, जिसके लिए मनुष्य जगत के पास उसका कोई इलाज नहीं होगा। लाचार बनकर असहनीय वेदनाओं को भुगतने के लिए पृथ्वी नर्क समान बन जाएगी, और इसमें कोई शंका ही नहीं है। इसलिए सच्ची भोजन प्रथा भगवान ने हमें विविध व्यंजन और जो मांसाहार वो जो हम ले रहे हैं उसको छोड़ देना है और मूल स्वरूप में भोजन लेना है। यह बात बहुधा किसी को स्वीकार्य नहीं होगी, लेकिन यह सर्वथा सत्य है। क्योंकि प्रचलित भोजन प्रथा को पूर्णतः बदलना कठिन है, इसलिए मध्यम मार्ग निकाला गया है। अगर आप दोनों टाइम कच्चे भोजन के लिए आपको आग्रह किया जाए तो आप इस नई भोजन प्रथा को अपनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। तो बदलना असंभव होने के कारण आपको एक टाइम रात को पकाया हुआ भोजन लेने की अनुमति दी जाती है, और उसमें 20% या 30% पकाया हुआ भोजन लेने की छूट दी जाती है। उसमें अनाज और दालें सम्मिलित होती हैं, और 70% जो आपका भोजन है उसमें सलाद है, सब्जी है, वो सब बनाकर हम प्रयोग में लें तो पूर्ण 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे, किसी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की दवाइयां खानी नहीं पड़ेगी। और रात के भोजन में भी दूध व दूध की चीजें, ऐसे व्यंजन हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो प्रातः उठने के पश्चात कम से कम 8 घंटा पेट में कुछ भी ना डालें। अगर आप स्वस्थ हो गए हैं तो थोड़ा सा कम फास्टिंग करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सुबह का फास्टिंग होना बहुत जरूरी है। न कुछ खाएं और न कुछ पिएं, ये अवश्य याद रखिएगा। कई लोग पानी को खुराक नहीं समझते हैं, पानी पी लेते हैं, या कोई जूस पी लेते हैं,
या फिर कई कई लोग चाय भी पी लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो अच्छी रीति से इस नई भोजन प्रथा को अपनाना चाहते हैं तो बिना गलतियों के आपका सुबह का रूटीन इस तरह से होना चाहिए। और दोपहर यानी कि मध्याह्न भोजन में कच्चा ही सच्चा मानते हुए भगवान ने जो हमें पत्ते, फल, फूल, हरी सब्जियां दी है उसे ही नेचुरल रूप में सलाद बनाकर खाएं। कुछ हल्के मसाले जैसे कि सेंधा नमक या चाट मसाला, जीरा, काली मिर्च पाउडर इत्यादि डालकर खा सकते हैं। लेकिन वो भी मसाले कैसे होने चाहिए जो हमें एनडीएस में यूज करने के लिए प्रीफर किए जाते हैं, ऐसे मसाले यूज करने चाहिए, ना कि बाजारू मसाले लाकर ज्यादा मसाले प्रयोग करके हम बीमारी को न्योता देते हैं। और इसके साथ साथ चटनी जैसा बनाकर भी हम उपयोग कर सकते हैं। आप टमाटर के साथ, ककड़ी के साथ, कुछ भी वेजिटेबल फ्रूट्स के साथ हरी चटनियाँ ले सकते हैं। और रात में पकाया हुआ भोजन जो लेते हैं इसमें दाल, चावल, खिचड़ी, कढ़ी, रोटियां जो हैं उसमें सब तरह की मक्के की, बाजरे की, ज्वार, रागी, सभी साग सब्जियां, दूध की, घी, मिठाई, अचार, पापड़ जो चाहे उसमें कुछ कभी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु सब में सब्जियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें और फिर 20% में ही बाकी अनाज और दालें लें, अर्थात अनाज कम, वनस्पति ज्यादा। ये फंडा है रात के भोजन का। तो सच तो यह है कि सुबह, दोपहर, शाम अवश्य ही नोट कर लीजिएगा, सुबह, दोपहर, शाम नाश्ते को बंद कर दीजिए। अगर नाश्ता है तो वो हमारा नाश करेगा। और आप इस न्यू डाइट सिस्टम में किस प्रकार से निरोगी जीवन बनाने के लिए प्राकृतिक आहार किस प्रकार से लेना चाहिए, कौन कौन से प्राकृतिक आहार हम ले सकते हैं, वो सब प्राकृतिक अपक्व आहार से निरोगी जीवन ऐसे बुक हैं जो श्री हमारे आदरणीय बीवी चौहान साहब ने लिखी हुई है। उस बुक को आप अवश्य पढ़ें और उनमें से अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। तो ये सारी बातें जो है वो हम सब हमारे खुद के अनुभव से और श्री बीवी चौहान की जो पुस्तिकाएं हैं उसमें से लेकर आपके सामने रख रहे हैं। तो इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अवश्य। और ये बातें जितनी समाज में स्प्रेड होगी उतना ही मानव समाज का कल्याण होगा। सभी स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य पर उनका सुंदर प्रभाव पड़ेगा, हमारे कुटुंब स्वस्थ रहेंगे, कुटुंब से समाज स्वस्थ होगा, समाज से राष्ट्र स्वस्थ होगा। मतलब नई भोजन प्रथा को आगे बढ़ाना मतलब देश सेवा, राष्ट्र सेवा है। मैं तो यूं भी कहूँगा कि ये जो सेवा है वो विश्व सेवा है, क्योंकि सभी धर्म की आत्माएं, सभी देशों की आत्माएं, उनको ये भोजन प्रथा उनके जीवन में लाभ देने वाली है, स्वास्थ्यप्रद हैं। और आज करोड़ों लोग, देश विदेश के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। सभी लोग अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में हम भी अपनी उंगली दे रहे हैं। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है, उस प्रयास को आप सफल बना सकते हैं। और आप भी इस मिशन में वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, वर्ल्ड विदाउट सोरो, दुनिया दुखों से मुक्त हो, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, और वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन में मतलब दवाइयों रहित दुनिया के इस मिशन में आप भी सम्मिलित हो जाइए। परमात्मा शिव जो सबका सद्गुरु है उनको नमन करूंगा, और मास्टर सद्गुरु हमारे श्री ब्रह्मा बाबा उनको भी, और जो भी जिनके अंदर भी गुरु तत्व प्रमुख रूप से बह रहा है, ऐसे बीवी चौहान साहब को भी नमन करते हुए आज का वीडियो में खत्म करता हूँ। जय श्री कृष्ण, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।